हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाने आ गई। बच्चों, आपने दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर पक्षी देखे हैं ना, बर्ड्स। छोटे बड़े रंग बिरंगे कई सारे पक्षी हैं, जिनमें से एक पक्षी है हंस, मीन्स एस फॉर स्वान, जो कि बेहद खूबसूरत और समझदार पक्षियों में से एक है। बच्चों, आपको पता है ये सफ़ेद और काले रंग के होते हैं और इनकी चोंच लाल रंग की होती है। तो चलिए आज हम इसी पक्षी की सुंदर सी कहानी सुनेंगे। मेरी कहानी का नाम है जादुई मोती। चारों तरफ दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक सुंदर घाटी में एक बहुत बड़ी और गहरी झील थी। उस झील का पानी बेहद साफ और ठंडा था और झील के किनारे हरी भरी घास, बड़े बड़े पेड़ और फसलें उगी हुई थी। बच्चों, उस झील में छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ थीं और कीड़े मकोड़े भी थे। वो झील बहुत ही सुंदर थी। उस झील में एक सफ़ेद हंसों का जोड़ा रहता था। वो हंस हंसनी जब झील में विचरण करते थे, मतलब घूमते थे, तब बहुत खूबसूरत लगते थे। उनके दो बेहद ही खूबसूरत छोटे छोटे पंखों वाले दो बच्चे भी थे। हंस हंसनी झील में अपने बच्चों के साथ खुशी से रहते थे। वो पता है क्या खाते थे बच्चों? पेड़ों के बीज, छोटे छोटे फल, कीड़े मकोड़े और मछलियाँ ही उनका भोजन था। सुबह शाम वे अपने बच्चों के साथ ठंडे पानी में विचरण करके लुत्फ उठाते थे। लुत्फ मतलब होता है एंजॉय करते थे। उस झील के किनारे लोग पिकनिक मनाने आते थे और उन हंसों के जोड़ों के साथ सेल्फी लेते थे। बच्चों, हंस एक बहुत ही वफादार पक्षी माना जाता है। वो भी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आपने देखा है कभी हंस को? देखा है स्वैन को? मुझे पता है आप लोग चिड़ियाघर गए हो ना, जू गए हो ना, वहाँ पर झील में तो बहुत सारे स्वैन तैर रहे होते हैं और आपने उनको कुछ खिलाया भी होगा। गुड। अब बच्चों, झील के किनारे पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसमें भोलू नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। भोलू बहुत ही सीधे स्वभाव का बच्चा था, मतलब उसको कनिंगनेस बिल्कुल भी नहीं थी। उसके सारे मित्र वहीं पास के गांव में स्कूल में पढ़ने जाते थे, पर भोलू गरीब होने के कारण स्कूल की फीस नहीं दे सकता था बच्चों। इसलिए उसके मित्र भोलू को चिढ़ाते थे, उसको बुरा भला कहते थे, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता था। है ना बच्चों, वो गलत करते थे ना, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था ना। मगर भोलू इस बात से परेशान रहता था क्योंकि वो उसको बहुत गंदा बोलते थे। अब भोलू सारा दिन उस झील के किनारे उन हंसों के साथ और उसके छोटे बच्चों के साथ खेलता था। और हंस भी भोलू के बच्चे और हंस भी भोलू को अच्छी तरह से जान गए थे। वे भी उसके दोस्त बन गए थे। एक दिन बच्चों, सुबह सुबह एक शिकारी उस घाटी में आ गया। आपने देखा शिकारी? सुना है शिकारी के बारे में कभी? पता है शिकारी क्या करता है? चलो देखते हैं क्या करता है। अचानक से उस शिकारी की नज़र उस सुंदर सी झील पर पड़ी और उसने देखा कि इतने सुंदर और विशाल पंखों के हंसों का जोड़ा पानी में विचरण कर रहा है। उसने ऐसे सफ़ेद सुंदर हंस पहले कभी भी नहीं देखे थे। उनको देखकर शिकारी ने सोचा, बताओ क्या सोचा होगा उसने? उसने सोचा, अगर मैं इनको मार दूं, इन हंसों को मार दूं, तो मैं इनके पंखों और मांस को बेचकर बहुत पैसा कमा लूँगा। बच्चों, आपको पता है हंसों के शरीर पर 25,000 से भी ज़्यादा पंख होते हैं, जिनसे
शिकारी उसको मारकर उसके पंखों को लेकर बाज़ार में बेचता है और उससे हमारे यूज़ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब शिकारी ने हंस का शिकार करने के लिए एक तीर निकाला और निशाना लगाया। तीर पता है कहाँ जाके लगा? तीर हंस के पैर में लगा। अब जैसे ही हंस के पैर में तीर लगा, हंस तो जोर जोर से रोने लगा, साए साए साए। उसकी आवाज़ सुनकर भोलू झील के किनारे आ गया और जैसे ही बच्चों शिकारी ने भोलू को देखा, वो वहाँ से भाग गया। अब जल्दी से भोलू हंस के पास गया और उसने उसके पैर में लगा हुआ तीर निकाल दिया। अब उसमें से बहुत खून बह रहा था बच्चों। जो हंस का पैर था उसमें से बहुत तेज से खून बह रहा था। अब भोलू ने जल्दी से अपनी कमीज़ उतारी और हंस के पैर को बांध दिया। अब खून रुक गया। अब भोलू रोज़ हंस की सेवा करता, उसके पैर में लेप लगाता। लेप मीन्स पता है क्या होता है? दवाई। थोड़े दिन बाद बच्चों हंस ठीक हो गया और दोबारा पानी में विचरण करने लगा। एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन बच्चों भोलू के मित्रों ने उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, उसको बहुत मारा और उसके साथ खेलने से मना कर दिया, है ना? क्यों? पता ना क्यों? क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता था और वो गरीब था। तब भोलू चुपचाप झील के किनारे बैठकर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। अब हंस हंसनी ने भोलू को रोते हुए देखकर उसके पास आए और बोले, भोलू आज क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? तो भोलू ने बोला कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता। ये सुनकर हंस हंसनी ने अपनी लंबी गर्दन से भोलू को प्यार किया और अपनी लाल चोंच से भोलू को सहलाने लगे, उसको और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। और जानते हो उन्होंने भोलू को क्या दिया? बताओ बताओ बताओ। उन्होंने भोलू को एक मोती दिया। अब भोलू ने ऐसा सफ़ेद चमकदार मोती पहले कभी देखा ही नहीं था। हंस बोला, भोलू ये पता है, ये मालूम है, ये कोई ऐसा वैसा मोती नहीं है, ये एक जादुई मोती है। इससे जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर भोलू बहुत खुश हुआ। हंस बोला, इसको अपने हाथ में रखकर अकम बकम बोलना। क्या बोलना बच्चों? अकम बकम। और जो तुम्हारे मन में होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। अब भोलू तो बहुत खुश हो गया, लेकिन हंस ने बोला, भोलू अगर तुम इस मोती के उपयोग से गलत काम करोगे या कोई ऐसी चीज़ मंगाओगे जिसका तुम्हें कोई यूज़ नहीं है, तो ये मोती गायब हो जाएगा। भोलू ने बोला कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैं इससे वही चीज़ें मांगूंगा जो मुझे पसंद होंगी या मेरे को ज़रूरत होगा। हंस बोला, हमने ये मोती तुम्हें इसलिए दिया है भोलू, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो और सबकी मदद करते हो। अब भोलू ने हंस को ये वादा किया कि वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेगा। बच्चों एक हैरानी की बात यह है कि पता है आपको हंस के बारे में? हंस मोती खाता है और दूध में से पानी को अलग कर सकता है। तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि यदि हम दूसरों की मदद करेंगे तो वो हमारी भी मदद ज़रूर करेंगे, है ना बच्चों? तो आप भी प्रॉमिस करो कि आप भी सब लोगों की मदद करोगे और कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। कैसी लगी बच्चों स्वैन की स्टोरी? आप स्वैन जू में जाकर या किसी झील के किनारे देख सकते हो। आप लोग ज़रूर जाना। बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।